गॉड ऑफ द यूनिवर्स नाम की सीरीज के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैन और बाकी गर्ल्स और गॉड किंग्स को रियोन ने पकड़ लिया था। अब हम आपको बता दें कि जब वो लोग इस वॉइड डायमेंशन में आए थे तभी रियोन भी उनके साथ ही वहां पर आ गया था और उसने सीधे आते ही पहले अटैक कर दिया था। अब तियानली चैन से कहती है कि अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शायद आजाद हो जाएं, पर चैन उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम सब मेरा इंतजार करना, मैं अपनी स्पिरिट साथ रियोन के दिमाग में जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि चैन अपनी माइंड पावर यूज करके अपने स्पिरिट को अपने बॉडी से निकालकर रियोन के ब्रेन के अंदर भेजता है और अब तियानली भी उसके पीछे पीछे अपनी स्पिरिट को भी रियोन के ब्रेन के अंदर भेज देती है और फिर लिंशु भी उन्हें देखकर ऐसा ही करती है। अब हम देखते हैं कि चैन रियोन के ब्रेन में आ चुका था और फिर वहां लड़ाई का मैदान देखता है और वहां बहुत सारे सैनिकों की लाश पड़ी हुई है। अब वहां पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाते हुए भाग रहा था और तभी वहां एक सैनिक आता है जो उस बच्चे पर अटैक करने के लिए उसके पास आता है। अब चैन ये सब देखकर उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी एक फॉर्मेशन बनाकर उस सैनिक के पास भेजता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहां कुछ भी काम नहीं करती और सैनिक के अटैक से बच्चा दूर फेंक जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये बाएगी के पास का सीन है जो कि बाएगी खुद चैन को दिखाना चाहता था। ये सारी चीजें उसके साथ बचपन में हुई थी, इसलिए वो बुरा बन गया। अब हम देखते हैं कि वो सैनिक उस बच्चे को उठा लेता है और बच्चे को उठाकर उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी बच्चा एक खंजर निकालकर सैनिक के गले में मार देता है। वो सैनिक मर जाता है और वो बच्चा वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि बाएगी भी वहां आ जाता है और चैन उसे देखकर उससे कहता है कि तुम तो रियोन नहीं हो। अब बाएगी उसे कहता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना। फिर चैन उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी अर्थ से हो। अब ये सुनकर बाएगी उससे कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो। फिर चैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अब बाएगी बोलता है कि मुझे पहले बहुत समय से किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा है, वैसे लोग मुझे गॉड ऑफ किलर बुलाते हैं। अब चैन उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम हो गॉड ऑफ किलर बाएगी। अब ये सुनकर बाएगी चैन से कहता है कि ना जाने मैं कितने यूनिवर्स में घूमता रहता हूँ, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला मेरे बारे में जिसको पता हो। अब चैन ये सुनकर कहता है कि मैं भी धरती से हूँ, मैंने वहाँ पर तुम्हारे बारे में सुना था। चैन बाएगी से पूछता है कि अगर तुम असली रियोन नहीं हो तो रियोन गया कहाँ। अब बाएगी कहता है कि वो वही गया है जहाँ का वो है। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा हमारी धरती पर न जाने कितने लोग पावर से साथ पैदा होते हैं, जिसमें से कुछ लोग क्रिएशन वर्ल्ड में कदम रखते हैं मगर कुछ लोग नहीं रखते, और जो लोग कदम नहीं रखते वो आगे जाकर गॉड्स बनते हैं। लेकिन उन्होंने कभी क्रिएशन में कदम नहीं रखा था, इस कारण से वो उतने पावरफुल नहीं होते जितना कि वो हो सकते थे और इसी कारण से वो खत्म हो जाते हैं। और क्या तुम्हें इसका कारण पता है। अब चैन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो बाएगी कहता है कि इसका कारण है सीनियर पावर, मतलब ताकतवर लोग। कुछ लोग अपने पावर की वजह से गॉड बनते हैं और कुछ लोग गॉड बनना पहले से ही लिखा होता है, पर सिर्फ मैं ही हूँ जो कि लोगों को मारकर गॉड बन सकता हूँ और मैं गॉड बना हूँ। इतना कहते कहते बाएगी चैन की तरफ एक चाकू फेंकता है और उसके पास आकर कहता है कि सबको मैंने ही मारा है और अब बस तुम और युवाओं की जिंदा हो, इसलिए अब मैं तुम दोनों को भी खत्म करने आया हूँ। तो चैन उससे कहता है कि तुम्हें क्या इस बारे में चिंता करूं। तो बाएगी कहता है कि तुम्हें मुझसे या मौत से डर नहीं लगता क्या। अब चैन कहता है कि नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर भी गया तो ये मेरी डेस्टिनी होगी और शायद मेरी किस्मत में ये ही लिखा हो। अब बाएगी ये सुनकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ओपन माइंडेड होगे। अब चैन वहां से आगे बढ़ता है, अपनी पावर से एक टेबल और चेयर लगाता है और आराम से पानी पीते हुए कहता है कि हम इमोर्टल थे, इसलिए 100 साल जीते हैं और 100 साल होने के बाद मर जाते हैं, पर अब हम इमोर्टल्स हैं तब हम मर नहीं सकते, हमारे पास हजारों साल है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब बाएगी चैन से कहता है कि मैं तुम्हें और युवाओं को मार दूंगा। अब चैन उससे कहता है कि हम दोनों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, और तुम और मैं दोनों ही अर्थ से हैं, तो क्या ना हम आराम से बैठकर पानी पीते हुए बातें करें। अब बाएगी चैन से कहता है कि मैं गॉड ऑफ किलिंग हूँ, तो तुम्हें मारकर मैं अपने कल्टिवेशन को और आगे लेवल तक ले जा सकता हूँ। अब चैन उससे कहता है कि तुमने पहले ही न जाने कितने लोगों को मारा है और तुम पहले ही क्रिएशन गॉड किंग वर्ल्ड के लेवल पर हो, और अगर अब तुम हम दोनों को मार भी दोगे तो तुम कितना आगे बढ़ पाओगे। अब बाएगी उससे कहता है कि क्या तुम मेरे कल्टिवेशन के अंदर देख सकते हो। अब चैन बाएगी से कहता है कि अरे नहीं, मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया कि नहीं, तुम क्रिएशन गॉड किंग वर्ल्ड के अंदर तक जा चुके हो, पर तुमने अभी तक वॉइड को पार नहीं किया है और शायद इसका कोई कारण हो सकता है। अब ये सुनकर बाएगी सोच में पड़ जाता है और इसी